Hello dear children, welcome to my EVS video class for 10th January 2022. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health, do take very good care of yourselves, keep yourself protected not only from this coronavirus but also from this extreme weather. अभी बहुत ठंड है, बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है एंड इस सीज़न में बहुत तबीयत जल्दी ख़राब होती है. सो कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड. Follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols, listen to your parents, be obedient children, and stay happy, healthy, and safe children. As you all know, we are continuing with the exercises of this chapter, the earth and the sky. So children, today here I am before you with one more video from this same chapter. And children, today we will be starting with the question answers. ठीक है, इसके पहले हमने एक्सरसाइजेज में टिक द राइट आंसर कर लिया था. एक बार जस्ट रिवीजन करेंगे. द फर्स्ट वाज द बिगेस्ट वाटर बॉडी इज. बिगेस्ट का मीनिंग आई एम श्योर सबको मालूम है. बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा. ठीक है. एंड वाटर बॉडीज मतलब जो भी पानी वाली जगह है जहाँ से भी हमें पानी मिलता है, जैसे लेक है, रिवर है, पॉन्ड है, ओशन है, सी है. ठीक है. दीज आर ऑल वेल्स, जो कुएं. सो दीज आर ऑल नोन एज वाटर बॉडीज. ठीक है, पानी वाली जो जगह है. तो इस समय आउट ऑफ रिवर, लेक एंड ओशन. ओशन ऑब्वियसली इज द बिगेस्ट वाटर बॉडी. ओशन का मतलब है महासागर. ठीक है. समुद्र, ओशन इज सी, समुद्र को बोलते हैं, एंड ओशन का मतलब है महासागर. ओके. सो द बिगेस्ट वाटर बॉडी इज ओशन. सेकेंड इज We see the blue sky far above the. Far above मतलब अर्थ से बहुत दूर. अर्थ से बहुत दूर हमें क्या दिखाई पड़ता है? अर्थ, सन एंड स्टार्स. तो अर्थ से हमें ब्लू स्काई फार अबव द मतलब हमें ब्लू स्काई जो है वो किस जगह से इतना दूर दिखाई पड़ता है? अर्थ से या सन से या स्टार्स से. तो सन एंड स्टार्स तो ऑब्वियसली स्काई में ही रहते हैं. तो द करेक्ट ऑप्शन इज अर्थ, ए. थर्ड इज डैश कॉज रेन. डे, क्लाउड्स, नाइट. बारिश किससे होती है? ये हमने लेसन में पढ़ा था कि क्लाउड्स, जो रेन क्लाउड्स होते हैं उनसे बारिश होती है. अभी जब आप और थोड़े ऊंचे क्लासेस में जाओगे, ईवीएस में जब और डिटेल में पढ़ोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड इन डिटेल कि बादल से बारिश कैसे होती है. बेसिक रीज़न कैसे होती है ये मैंने एकदम बेसिक आपको बता दिया है कि पानी की ड्रॉपलेट्स जो वाटर वेपर के फॉर्म में पानी की ड्रॉपलेट्स होती है, पानी की जो बूंदें होती हैं, दे फॉर्म क्लाउड. एंड जब बहुत सारी ड्रॉप्स कलेक्ट हो जाती हैं तो बारिश हो जाती है. ठीक है. ये मैंने एकदम बेसिक रीज़न बताया है और डिटेल में इसको आप और जब आगे के क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे. उसके बाद तब पुट अ टिक अगेंस्ट द राइट स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. द सन राइजेज इन द वेस्ट. दिस इज रॉन्ग बिकॉज द सन राइजेज इन द ईस्ट. We say the sun rises in the east, but जैसे मैंने बताया था कि सन ऐसा नहीं है कि बाहर निकल आता है, चला जाता है. बट नॉर्मली we say the sun rises in the east and sun sets in the west. क्यों ऐसा होता है ये भी मैंने बहुत बार क्लास में बताया है. तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. एंड लैंड कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. लैंड नहीं कवर करती है, वाटर कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. इन फैक्ट 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, ओनली 1/3 इज कवर्ड विथ लैंड. ठीक है. So these we have already done. अभी हम करेंगे आज question answers. Answer the following. Then hot question answers are there. And apart from these मैं इस lesson से कुछ एक और question answers भी कराऊंगी, additional work. Okay. So first today we will write these 3 question answers. Answer the following. So I hope everyone has taken out their EVS notebook and page number is 102. Okay. So page number is 102 and I hope children everyone has taken out their EVS notebook. C is answer, ANSWER. Answer the following. FOLLOWING. Answer the following questions. QUESTIONS. Answer the following questions. Okay. Now the first question is name the covering of the earth. NAME. Name the COVERING. Covering of the EARTH.
ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कवरिंग ऑफ द अर्थ। चिल्ड्रन आई नो दिस इज यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसकी लाइट आ रही है ट्यूबलाइट की, बट सिंस थोड़ा आज बाहर बहुत फॉग है इसलिए मैंने ये लाइट ऑन कर रखी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप अपने से ना लिख पाओ, ये मैंने बिल्कुल बुक का जो स्टेटमेंट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कवरिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस लेसन में हमने फर्स्ट लाइन क्या पढ़ी थी फर्स्ट पैराग्राफ में कि अर्थ इज द प्लैनेट विच वी कैन टच एवरी डे। क्यों हम टच कर सकते हैं? बिकॉज वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ, हम प्लैनेट अर्थ पे ही रहते हैं, सो वी कैन टच प्लैनेट अर्थ एवरी डे एंड वी लिव ऑन दिस प्लैनेट। इट्स शेप इज लाइक एन ऑरेंज, इट इज covered by layers of air, it made up of land and water। तो हमें लिखना है name the covering of the earth। ठीक है, तो according to book हम क्या लिखेंगे? it is covered by layers of air। ठीक है, बुक का ही बिल्कुल सेंटेंस है। name the covering of the earth and answer is the earth is covered covered by layers layers of air। The earth is covered by layers of air। एयर जो है एयर इज इनविजिबल, वी कैन नॉट सी द एयर। ठीक है, एयर हमारे चारों तरफ एयर है, दैट इज वाई वी कैन ब्रीथ। अगर एयर नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। दैट इज वाई पीपल हु गो अंडर द सी, जैसे जो स्कूबा डाइविंग करते हैं या जो माउंटेनियरिंग करते हैं, दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, बिकॉज जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एयर का जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। ठीक है ना, बिकॉज ग्रीनरी नहीं है, प्लांट्स नहीं है, तो ऑक्सीजन जो एयर में जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता जाता है। एंड इसीलिए जब हम ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो देयर आर पीपल, बहुत सारे लोगों को कई बार सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है और पानी के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं है, तो इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं एंड उससे सांस लेते हैं। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ एयर है, वी कैन नॉट सी एयर, एयर इज इनविजिबल बट वी कैन ओनली फील इट। जब हवा चलती है तो हम फील करते हैं ना, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, एंड एयर की भी जैसे एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती हैं, ज़मीन के लेवल से कुछ किलोमीटर तक एक लेयर है जिस लेयर में हम लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे ऊपर और लेयर है, उससे ऊपर और लेयर है। तो अगेन जैसे आप और सीनियर क्लासेस में जाओगे यू विल लर्न अबाउट दीज डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। तो अभी के लिए बस हम इतना लिखेंगे कि द अर्थ इज कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ एयर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज नेम 3 अर्थ फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम 3 EARTH FORMS। नेम 3 अर्थ फॉर्म्स। अर्थ फॉर्म मैंने बताया था, अर्थ फॉर्म मतलब कहीं पे अर्थ प्लेन है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे हिल्स है। अभी इंडिया में ही हमने तो ये मेन अर्थ फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, देयर आर मोर अर्थ फॉर्म्स ऑल्सो। अगेन आप जब और सीनियर क्लासेस में EVS पढ़ोगे तो उनके बारे में भी पढ़ोगे। इसको प्लेटू बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में पठार बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो अभी थोड़ा हमारे लिए टफ है। तो अभी हम क्या लिखेंगे 3 अर्थ फॉर्म में? मेन, प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, नेम 3 अर्थ फॉर्म्स। इसका आंसर हम लिखेंगे द नेम 3 अर्थ फॉर्म्स। द 3 अर्थ फॉर्म्स आर THREE 3 EARTH FORMS forms are PLAINS plains, comma, and plains include grassy land as well as प्लेन्स में क्या है, ग्रासी लैंड भी हो सकता है और डेजर्ट भी हो सकता है। ठीक है, ग्रासी लैंड मतलब लैंड विच इज कवर्ड विथ ग्रास, जहाँ पे क्रॉप्स होती हैं, फील्ड्स होते हैं, और इट कैन बी कवर्ड विथ सैंड ऑल्सो, जहाँ पे कि डेजर्ट होता है, रेगिस्तान। ओके, सो प्लेन्स HILLS hills and MOUNTAINS mountains। 3 earth forms are plains, hills and mountains. Now write these 2 question answers children. There is one more. ठीक है,
देयर आर वन मोर क्वेश्चन आंसर एंड देन हॉट्स क्वेश्चन आंसर्स आर देयर. तो इसको आप लिख लो. नेम द कवरिंग ऑफ द अर्थ. सिंस इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इसीलिए फुल स्टॉप है एंड में. आपको अर्थ की कवरिंग बतानी है. द अर्थ इज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ एयर. ठीक है, द अर्थ इज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ एयर. एयर की लेयर से कवर्ड है अर्थ, मतलब ढकी हुई है. नाउ सी, अर्थ इज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ एयर. एयर की लेयर से ढकी हुई है. एंड अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. अर्थ किससे ढकी है? अर्थ जो है वो एयर की, हवा की सतह है जिसको बोलते हैं, एयर, लेयर्स ऑफ एयर से ढकी हुई है. एंड इट इज मेड अप ऑफ, अब जैसे आप बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ोगे, इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. मतलब अर्थ जो है वो लैंड एंड वाटर से बनी हुई है. तो अगर अर्थ की कवरिंग पूछते हैं तो आप लेयर्स ऑफ एयर लिखोगे. ठीक है. नेम 3 अर्थ फॉर्म्स. 3 अर्थ फॉर्म्स क्या क्या है? 3 अर्थ फॉर्म्स आर प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स, जो हमने बुक में पढ़ा. वैली भी एक अर्थ फॉर्म है. अगर ज़मीन जहाँ पे लैंड बहुत ऊंची जाती है तो इट फॉर्म्स हिल्स एंड माउंटेन्स, और जहाँ पे ज़मीन एकदम नीचे चली जाती है इट फॉर्म्स वैली. ओके, वैली इज ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो एन अर्थ फॉर्म, बट हमारी बुक में मेंशन नहीं है तो मैंने सिर्फ प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स लिखा है. ओके, सो आई होप एवरीवन हैज रिटन दीज 2 क्वेश्चन आंसर्स. मैं साइड में हो जा रही हूँ. If you have not written, you can take the screenshot. Now question number 3. इसको अभी मैं erase कर रही हूँ because there is no place. I'm going to write question number 3 now. Okay? Question number 3 is why? Question number 3 is why can we not see stars during the day? Why can we not see the stars during during the day? ठीक है, हम why can we not see the stars during the day? हम दिन के टाइम पे स्टार्स क्यों नहीं देख सकते? तो रीजन इज ऑब्वियस. ठीक है, वी कैन नॉट सी स्टार्स ड्यूरिंग द डे. सबको रीजन पता है कि सन की लाइट इतनी ब्राइट होती है कि वी कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. दिन में हमको स्काई में सन के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है. मून इज देयर, स्टार्स आर देयर, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, बट वी कैन नॉट सी एनीथिंग बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ द सन. जब सन की लाइट खत्म हो जाती है, शाम को जब अंधेरा हो जाता है हमारे यहाँ, देन वी कैन सी स्टार्स एट मून. तो आंसर इज वाई कैन नॉट वी स्टार्स. We cannot see stars. We can not see the stars during the day. क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? We cannot see the stars during the day due to the bright sun. ड्यू मतलब उसके कारण. तो हम दिन में स्टार्स हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं दिन में? बिकॉज सूरज की तेज रोशनी के कारण हम दिन में स्टार्स नहीं देख पाते. ड्यू का मतलब होता है उसके कारण. वी कैन नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे ड्यू टू द ब्राइट सन. ब्राइट सन की वजह से हम दिन में स्टार्स नहीं देख पाते हैं. अभी आप ये वाला आंसर लिखो एंड देन इसके बाद वी हैव हॉट क्वेश्चन आंसर्स. ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, इधर मैं आ जा रही हूँ. बिफोर वी स्टार्ट हॉट्स, मैं इसके बाद अभी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगी. ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ हॉट्स. आज के लिए मैं बस इतने 3 क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम आज, नॉट मोर देन दिस. टुडे वी विल बी डूइंग ओनली दिस 3 क्वेश्चन आंसर्स, बट मैं 1-2 क्वेश्चंस एडिशनल भी करवाऊंगी. ओके, सो आफ्टर दिस वी विल डू दोज 3 क्वेश्चन आंसर्स. उसके बाद हम हॉट स्टार्ट करेंगे. सो राइट एवरीवन, I hope everyone has written, और अगर नहीं लिखा है तो you can always take a screenshot. And children, again I am repeating, रोज बोलती हूँ फिर बोल रही हूँ, please be regular with your work. जो भी मैं लिखवाती हूँ ये आप नोटबुक में लिखोगे. कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ चीज़ें आपको बुक में डायरेक्ट मिल जाती हैं, बट कुछ आपको खोजना पड़ेगा.
ठीक है, तो आपके पास लिखा हुआ होगा तो आप एग्जाम के टाइम पे इजीली पढ़ पाओगे. ओके, सो आई होप एवरीवन हैज रिटन दीज 3 क्वेश्चन आंसर. थर्ड वाला भी लिख लिया, यू कैन टेक a screenshot. So that is all for the day, children. Thank you and have a good day.